अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुसरत नूर। इलेक्शन कैंपेन में आपको खुशामदीद कहूंगी। आज चूंकि इलेक्शन का डे है, 8 फरवरी है, सब लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए निकल चुके हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी मॉडल टाउन में अपना वोट कास्ट करने के लिए निकल चुके हैं। इसके अलावा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं अभी आपको और भी बता दूं कि शाम 5 बजे तक तमाम लोग अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे, वोट अपना कास्ट कर सकेंगे। शाम 5 बजे तक पोलिंग स्टेशंस का टाइम है। तो आप सबसे ये भी गुजारिश है, साथ साथ मैं ये भी कर रही हूँ कि आप लोग अपना वोट इस्तेमाल करें, अपना वोट कास्ट करें और इसे अच्छे तरीके से, जहां आप चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो आपको इंसाफ फ्राहम कर सकती है, आने वाला वक्त जो है इनके आने से अच्छा हो सकता है, तो आप अपना वोट कास्ट करने के लिए जरूर निकलें। इसके अलावा मैं पाकपतन की भी आपको सूरत हाल से आगाह करती चलूंगी कि पाकपतन में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जिला भर में 910 पोलिंग स्टेशंस पर 12,04,136 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। जिला भर में 68 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम बनाने के लिए 2000 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए हैं। आगे हरिपुर से भी मैं आपको जैसे जैसे हमारे पास खबरें आ रही हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि हरिपुर में पोलिंग का आगाज जो कि है वो शुरू हो चुका है, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क भर की तरह जिला हरिपुर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। खैर खैरियत से ये जो पोलिंग का अमल है वो खत्म हो, शाम 5 बजे तक का टाइम है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। हरिपुर में, पाकपतन में, लाहौर में, इस्लामाबाद और कराची से फिलहाल हमें ये अपडेट्स हमें आई हैं। साहिवाल में भी पोलिंग का अमल जो है वो 8 बजे से शुरू हो चुका है। जिला साहिवाल के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन भी, यहाँ पर भी हर इलाके में पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कुछ ऐसी हैं जिन्हें हसास करार दिया गया है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और इसके साथ साथ चकवाल में भी मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। मोबाइल सर्विस बंद होने से वोटर्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आने जाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में भी इंटरनेट सर्विस खासी काफी देर से बंद है, 8 बजे के बाद से बंद है, जब से पोलिंग का अमल जो है वो स्टार्ट हुआ है। यहाँ भी आपको ये भी बताएंगे कि नेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि उन्हें अपना वोट कास्ट करने के लिए, जहाँ पे हमें पहले सर्विसेज मुहैया कर दी जाती थी कि आपका वोट कहाँ पर बना है, आपने वोट कहाँ पे जाके कास्ट करना है, इस लिहाज से वोटर्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मोबाइल सर्विस चूंकि बंद है, लोग पहले इकट्ठे आ रहे थे टोलियों की शक्ल में। पहले जब हम देखते थे तो लोग वोट कास्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त बाप के साथ निकलते थे, लेकिन अब वो अकेले अकेले आ रहे हैं। और दूसरी मुश्किलात का सामना इन्हें ये भी करना पड़ा है कि उन्हें पता नहीं चल रहा कि हमारा वोट कहाँ पे और हमने वोट कहाँ पे जाके कास्ट करना है। मोबाइल सर्विस और नेट सर्विस बंद होने की वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें नहीं पता चल रहा कि उन्होंने वोट कहां पर जाके कास्ट करना है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस मौजू पर बातचीत करते हुए कहा है कि मोबाइल सर्विस और नेट सर्विस को फौरन बहाल किया जाए, क्योंकि अवाम को उन्होंने देखा कि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वोट कास्ट करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, लोग जैसे जैसे वक्त निकल रहा है, लोग अब टोलियों की सूरत में घरों को निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट किया जाएगा। और मैं यही दुआ करूंगी कि इंशाल्लाह वोट, ये वाला जो आज का दिन है वोटिंग का, 8 फरवरी, अच्छे से खैर खैरियत से गुजर जाए, ताकि बाद में कोई भी मुश्किल और परेशानी ना है। लेकिन फौज और रेंजर्स तैनात किए गए हैं आवाम के लिए, आवाम की सहूलत के लिए। और जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, उनका बयान सामने आ गया है हमारे पास, कि उन्होंने कहा है कि नेट सर्विस और मोबाइल सर्विस को बहाल किया जाए। एमबी न्यूज के साथ रहिएगा, लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है, कौन मैदान मारेगा, शेर धाड़ेगा कि तीर चलेगा। देखते रहिए एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।